आज के इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 12वीं के लिए राजनीति शास्त्र का एक प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें और वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें ताकि पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, शीत युद्ध के दौरान दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि के साथ जुड़े थे? तो इसका आंसर आएगा वार्सा पैक्ट संधि के साथ ये जुड़े थे। दूसरा प्रश्न है आपका, वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर आएगा व्लादिमीर पुतिन। तीसरा है, 9/11 की घटना हेतु निम्नांकित में से किसे उत्तरदायी माना गया है? तो इसका आंसर आएगा अल-कायदा को। चौथा है आपका, निम्नांकित में दक्षिण एशिया देश नहीं है? तो इसका आंसर आएगा थाईलैंड। पांचवा है, अगस्त को जब पाकिस्तान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर आएगा सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग, इसका उद्देश्य था। और छठा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब विभाजन का शिकार हुई थी? तो इसका आंसर आएगा 1964 में। तो ये आपके यहाँ पे 5 सही विकल्प हो गए हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान। तो देखिए सभी को मैंने कंप्लीट करके रखा है क्योंकि समय आपका बचाना है और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट भी करवाना है। तो चलिए समझ लेते हैं। पहला रिक्त स्थान है आपका, 5 देश डेढ़ के संस्थापक सदस्य हैं? तो आसियान। दूसरा है, अमेरिका वर्चस्व को चुनौती डेढ़ धरातल से मिलेगी? तो इसका आंसर आएगा सांस्कृतिक और आर्थिक धरातल से। तीसरा है, सोवियत संघ में डेढ़ को सर्वाधिक पसंद किया गया? तो राज कपूर को। चौथा है, 1946 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गणित योजना सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर डेढ़ बना योजना आयोग। पांचवा है, पुराने शीत युद्ध का केंद्र यूरोप था जबकि नए शीत युद्ध का डेढ़ था तो एशिया। छठा है, डेढ़ को अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आएगा नेल्सन मंडेला को। सातवां है, जय जवान जय किसान का नारा डेढ़ ने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। ये आपके रिक्त स्थान हो गए कंप्लीट, अच्छे से कर लें। तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ी बनानी है आपको। तो पहली है क्यूबा मिसाइल संकट, तो इसकी आएगी 1962। दूसरा है शॉक थेरेपी, तो इसकी जोड़ी रहेगी आर्थिक मॉडल। तीसरा है विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल, तो इसकी जोड़ी रहेगी व्हाइटन स्कूल अमेरिका। और चौथी है आपकी यूरोपीय यूनियन मुख्यालय, तो इसकी है बुलेस बेल्जियम। और पांचवा ताशकंद समझौता, तो इसकी जोड़ी रहेगी 10 जनवरी 1966। और छठा है जनसंघ, तो इसकी जोड़ी रहेगी दीपक। तो ये आपके यहाँ पे जोड़ियाँ भी कंप्लीट हो गई है, अच्छे से कर ले। अब चलिए चौथे प्रश्न को भी समझ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर करने हैं आपको। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब हुआ? तो 1964 में। दूसरा है, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य कौन था? तो लुधियाना। तीसरा है, ताशकंद किस देश की राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान। और चौथा है, सद्दाम हुसैन को कब आक्रमण किया? तो इसका आएगा 30 दिसंबर 2006। और पांचवा है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1962 में। और कक्ष त्रिव कहाँ स्थित है? तो गुजरात। और सातवां है, भारत में चुनाव करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो भारतीय चुनाव योजना। तो अच्छे से कंप्लीट कर ले। और ये आपका पांचवा प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य। तो पहला दूसरा सत्य है, तीसरा चौथा भी असत्य है, पांचवा आपका सत्य है और छठा आपका असत्य है। और ये यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हुए हैं। पहला है, गुट निरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य लिखिए। शीत युद्ध के कोई 2 कारण बताने हैं आपको और शॉक थेरेपी के 2 परिणाम। सोवियत प्रणाली के कोई 2 अवगुण अथवा दोष लिखना है। और अमेरिका वर्चस्व का परिणाम किसे माना जा सकता है। और 2003 में अमेरिका द्वारा इराक पर हमले के पीछे मूल उद्देश्य क्या था। और 9वां है, यूरोपीय आर्थिक संगठन क्या है?
और 10वां है भारत श्रीलंका मतभेद के 2 कारण आपको बताने हैं। और 11वां है भारतीय जनसंघ ने किन 2 प्रमुख विचारों पर विशेष जोर दिया था। 12वां है नीति आयोग के क्रियाकलापों में किसकी अहम भूमिका है। और भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत लिखना है आपको। और श्रीमती गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम में शुरुआत कब की थी। और 15वां है आपका यूरोपीय यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थापक कौन से हैं। और अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर आया राम गया राम का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये यहाँ से आपका 3 नंबर का प्रश्न है, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। और ये यहाँ से भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें इन प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट कर ले। इस वीडियो में कुल 23 प्रश्न मैंने आपको बताए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो अच्छे से कंप्लीट कर ले।